अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता रमेश पी तमन्ना जी को, फाउंडर एंड चेयरपर्सन पॉजिटिव मीडिया इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी कि 20 वर्षों से अधिक अनुभव है आपको एडिटिंग व प्रिंट मीडिया का। आपके भीतर संगठन को चलाने की कुशल क्षमता है। आप सदा ही सकारात्मकता के माध्यम से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कई संस्थानों में आपके पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेक्चर प्रसारित भी हुए हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन में भी आपके प्रोग्राम आते रहते हैं। आपका एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम आओ मिलिए दूरदर्शन में आता है और युवाओं के उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए आप प्रोग्राम करते रहते हैं और आपको कई अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि कांटों से टकराकर फूल को पाया जा सकता है, काजल की कोठरी में दामन को बचाया जा सकता है। अगर इरादा हो नेक तो सच कहती हूँ आपसे, उजड़े चमन को बहारों से सजाया जा सकता है, चमन को बहारों से सजाया जा सकता है। आदरणीय तन्ना जी। ओम शांति। मंच पर विराजमान महानुभाव और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, आज मैं महात्मा गांधी की पत्रकारिता पर कुछ बातें करना चाहता हूं और उसके बाद थोड़ा सा ये भी विचार करने का प्रयत्न करूंगा कि महात्मा गांधी ने जिस मूल्यों के साथ पत्रकारिता की थी, क्या आज उसकी ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो क्या हम कर पाएंगे या कर सकते हैं। आज से ठीक 10 दिन बाद एक बड़ा मौका आने वाला है हमारे देश के लिए, और वो है महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती का शुभारंभ होने वाला है। महात्मा गांधी इस पृथ्वी पर 79 ईयर तक रहे। उनमें से उन्होंने करीबन 50 साल तक पत्रकारिता की। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे गांधी जी को हम कोई एक परिचय में उनका परिचय कोई एक दे नहीं सकते। उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो एडवोकेट थे, वो वनकर थे, मजदूर थे, स्वातंत्र सेनानी थे, आध्यात्मिक संत थे। कोई एक पहचान उनकी नहीं थी, लेकिन पत्रकारिता में उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया। और ये जो काम किया गांधी जी ने, वो सिर्फ नाम वाला काम नहीं था। महात्मा गांधी ने 50 साल तक सक्रिय पत्रकारिता की, और आज अगर पूरे इतिहास में से पूरे विश्व के टॉप 10 पत्रकार और तंत्री की सूची बनाई जाए तो उसमें महात्मा गांधी का नाम रखना ही पड़े। वो दर्जे की उसने पत्रकारिता करके दिखाई। पत्रकारिता के मापदंड प्रैक्टिकली उन्होंने स्थापित करके हमको दिए हैं। अगर हमारी शक्ति है, हमारी मति है, तो उनको सोचना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी पत्रकार क्यों बने? गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। तब उनकी उम्र थी 19 साल, और उनकी माताजी ने 3 प्रतिज्ञाएं उनको दी थी कि आप विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये 3 बातें मैं आपको बताती हूँ, ये 3 बातें आपको माननी पड़ेगी। मातृभक्त थे गांधी जी। उनमें से एक मांग थी, वो कभी मांसाहार नहीं करेंगे। और लंदन में तो परिस्थिति बहुत ही विकट थी। शाकाहारी के लिए शाकाहार वो मिल ही नहीं रहा था। बाद में वो वेजिटेरियन सोसाइटी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहे, पैदल चलते रहे, और बाद में एक सोसाइटी के साथ उसका मिलाप हुआ। और बाद में उन्होंने वहाँ के जो अखबार है उसमें एज ए पाठक, एज ए रीडर लिखना शुरू किया। तो ये पत्रकारिता का उनका पत्रकार का जन्म एक जागरूक पाठक की हैसियत से हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको एक सही पत्रकार बनना है, सही एडिटर बनना है, तो आपको सबसे पहले तो जागरूक पाठक, जागरूक श्रोता
और जागरूक प्रेक्षक बनना पड़ेगा। और गांधी जी ने काफ़ी अखबारों में वहाँ लिखा, न सिर्फ लंदन के अखबारों में लिखा, वहाँ बैठे बैठे उन्होंने भारत में से जो अखबार निकलते थे उनमें भी वहाँ के रिपोर्ट भेजे। तो ये उनका पहला पड़ाव था पत्रकारिता का। दूसरा पड़ाव दूसरे खंड में है। गांधी जी की पत्रकारिता 3 खंडों में देखने को मिलती है। ये पहला खंड यूरोप था, दूसरा खंड है अफ्रीका। वो अफ्रीका में गए और वहाँ वैसे गए थे तो एडवोकेट के रूप में वकालत करने के लिए गए थे। एक केस के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी। जब वो एक ट्रेन में जा रहे थे, उसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, फिर भी उनको वो जो डिब्बे में वो बैठे थे वहाँ से उसको उनका सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया, उनको भी उठा के प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया। पूरी रात वो सोचते रहे। इतिहास में जैसे कुछ रातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इतिहास की कुछ रातें बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें वो रात भी बहुत महत्वपूर्ण थी। महात्मा गांधी ने सोचा कि मैं क्या करूं, भारत चला जाऊं या ये जो परिस्थिति है, ये जो अन्याय है उसका मैं सामना करूं। पूरी रात वो चिंतन करते रहे। जब सुबह हुई, वो सुबह सिर्फ उस दिन की सुबह नहीं थी, वो सुबह हमारे देश के सत्य, अहिंसा और अच्छी खुशहाली की भी सुबह थी। उन्होंने सुबह में ये तय किया कि नहीं, मैं लड़ूंगा। और बाद में वहाँ उन्होंने अखबार निकाला, इंडियन ओपिनियन, भारतीय जनमत। एक लैंग्वेज में नहीं, महात्मा गांधी ने 4 भाषाओं में बहुत ही बढ़िया अखबार निकाला। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हुआ करते थे। साइकिल लेके रिपोर्टिंग करने घूमते थे। और कुछ पैसे तो थे नहीं। एक आश्रम उन्होंने शुरू किया था, वो आश्रम में से पहला इश्यू निकल ही नहीं रहा था। काफ़ी तकलीफें हुई, बाद में निकला। और गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, ऐसी 4 भाषाओं में महात्मा गांधी ने बहुत ही बढ़िया इंडियन ओपिनियन निकाला। आपको मैं बता दूं कि एक सच्ची और सही पत्रकारिता क्या होती है। सच्ची और सही पत्रकारिता वो होती है जो लोगों के साथ जुड़ी हो, लोगों की भावनाओं को ऊपर उठाने का प्रयत्न करती हो। मैंने लिख दिया, फिर क्या हुआ मैं वो जानता भी नहीं, ये पत्रकारिता पूरी नहीं है। महात्मा गांधी को हर वीक 250 खत मिलते थे। गांधी जी एक एक खत बहुत ही अच्छी तरह से, ध्यान से, गंभीरता से पढ़ते थे, उनका जवाब भी देते थे। और गांधी जी ने कहा है कि मेरा जो घड़तर हुआ है वो मेरे पाठकों ने किया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रकारिता की महात्मा गांधी ने, उसका पूरे एशियन कम्युनिटी को फायदा हुआ। जो उनका अन्याय हो रहा था वहाँ पर रंग भेद से उनको जो सहन करना पड़ता था, वो उनमें से बाहर निकल गए गांधी जी की वजह से। और महात्मा गांधी ने पत्रकारिता का उपयोग करके वो उन्होंने करके दिखाया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गांधी जी ने सिर्फ ये लड़त शुरू की थी, और वो जो किताबें थी, जो अखबार थे, विचार पत्र थे, उनमें सिर्फ वो लड़त की खबरें नहीं छापते थे। गांधी जी मानते थे कि अखबार का काम, पत्रकारिता का काम पाठक की मानसिकताओं को ऊपर उठाने का है। उन्होंने खुद ने टॉल्स्टॉय, ईश्वरचरण विद्यासागर जैसे बड़े बड़े लोगों के चरित्र लिखे, गांधी जी ने खुद ने लिखे, जैसे वो बनने के बाद पाठक को मालूम पड़े। देखो ये कितना उनका जो दृष्टिकोण था वो कितना दूरंदेशी वाला था, कितना क्लियर था। वो उन्होंने विचार पत्र शुरू किया था अन्याय का सामना करने के लिए, लेकिन वो पत्रकारिता करते थे, उसमें सब डालते थे जीवन की बातें, आध्यात्मिकता की बातें। तो ये दूसरा पड़ाव था। तीसरा पड़ाव आता है भारत में। यहाँ भारत में आए और स्वतंत्रता की लड़त की बागडोर उन्होंने संभाली।
यहाँ पहले एक छोटा सा 1 पेज का सत्याग्रह नाम का बुलेटिन शुरू किया, सिर्फ 1 पेज का। पेजों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या लिखते हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। बाद में उन्होंने इंग्लिश में यंग इंडिया नाम का एक अखबार निकाला, लेकिन बहुत ही जल्दी उनको ये प्रतीति हो गई कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, मैं मेरी पूरी सोच दूसरी भाषा में नहीं रख सकता, असरकारक तरीके से तो नहीं रख सकता। यंग इंडिया को चालू रखा। बाद में उन्होंने नवजीवन नाम का एक अखबार निकाला और वो अखबार पूरे भारत में छा गया। और तीसरा पड़ाव, ये दूसरे पड़ाव का उत्तरार्ध मैं आपको बताता हूं। जब गांधी जी ने हरिजनों के लिए काम शुरू किया तो अपने अखबार का नाम बदल दिया। देखिए, नवजीवन चल रहा था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन दलितों के उद्धार के लिए जब उन्होंने काम शुरू किया तो अखबारों का नाम बदल दिया, नाम रखा हरिजन सेवक और हरिजन बंधु। महात्मा गांधी ने गुजराती में, हिंदी में और अंग्रेजी में, तीनों भाषाओं में पत्रकारिता की। और मैं आपको ये बता दूं कि वो कितने मेहनती पत्रकार थे। वो स्वतंत्रता की लड़त का पूरा दौर उनके हाथ में था। एक छोटी छोटी बात भी महात्मा गांधी को पूछी जाती थी। ऐसे दौर में महात्मा गांधी ने अपने अखबारों के लिए पूरा वक्त निकाला और न सिर्फ एडिटोरियल लिखे, लेकिन पूरा रिपोर्टिंग भी किया और रिपोर्टिंग करवाया भी। एक बार एक युवा पत्रकार ने एक कोई लड़त चल रही थी, उसका एक रिपोर्ट गांधी जी को भेजा नवजीवन के लिए। गांधी जी ने पढ़ा, वो कमजोर रिपोर्ट था, उनको अपने पास बिठाया और उनको समझाया कि कैसे रिपोर्ट लिखा जाता है। और एक वाक्य कहा कि पत्रकार को तो रिपोर्ट ऐसे लिखने चाहिए कि उसमें से पूरा इतिहास हमको मालूम पड़े। ये थे गांधी जी, बहुत ही मेहनती। वो ट्रेन में अगर कहीं पे कलकत्ता है, कहीं और है, नवजीवन अहमदाबाद से निकलता था, उनको मालूम होता था कि डेडलाइन क्या है। वो वहाँ से लिखते थे और टेलीग्राम करके पूरे वक्त, जब उनका वक्त होता था तब उनका आर्टिकल पहुँच जाता था। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसा गांधी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। उनको इतना लिखना होता था कि वो वैसे दाएं हाथ से लिखते थे, तो इतना लिखना होता था गांधी जी को कि वो दाएं हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे। तो गांधी जी ने बाएं हाथ को भी काम पर लगा दिया और वो बहुत ही अच्छी तरह से बाएं हाथ से भी लिख सकते थे। जितनी गति से दाएं हाथ से लिखते थे उतनी ही गति से वो बाएं हाथ से लिख सकते थे। वो एक हाथ से उर्दू में लिखते थे तो एक हाथ से इंग्लिश में लिखते थे। और वो इतने बड़े कम्युनिकेटर भी थे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 35,000 खत लिखे हैं। 35,000 खत लिखे हैं, वो हमको मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और भी खत हो। सब खत अहमदाबाद के गुजरात गांधी जो हमारा साबरमती आश्रम है वहाँ रखे गए हैं। इतना वो बहुत ही कम्युनिकेटर थे। गांधी जी ने जो अखबार निकाले उसका प्रयोजन साफ था। उसका प्रयोजन था लोगों की मानसिकता को बदलना। मैं जब गुजरात विद्यापीठ में पत्रकारिता विभाग में स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ता था तो मुझे एक प्रश्न हुआ कि गांधी जी अफ्रीका से यहाँ आए और उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार किया कि पूरे भारत देश को अपने आप में कर लिया। ऐसा क्या किया? हम कहते तो हैं कि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? तो मैं 4 महीने तक उनके ओरिजिनल सब अखबार वहाँ पे हैं, ओरिजिनल जो गांधी जी ने खुद ने निकाले थे, वो लेके बैठ गया। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक वाक्य में मेरा जो तारण था वो सिर्फ एक वाक्य का था। मैंने पूरा एक लंबा, उस टाइम एक बहुत लंबा लेख तो लिखा था, लेकिन एक ही वाक्य में मैंने ये मेरा तारण ये था कि जैसे कोई माँ अपने बच्चों का बौद्धिक उछेर करती है, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भारत की प्रजा का बौद्धिक विकास किया। वो माँ बन गए। पत्रकारिता का उपयोग करके माँ बन के उन्होंने पूरे देश के लोगों की मानसिकता को धीरे धीरे बदल दिया। काफ़ी
उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं लिए। इंडियन ओपिनियन जब निकाला तो शुरुआत में उन्होंने विज्ञापन लिए हैं। गांधी जी के अखबार में ऐसा विज्ञापन हो सकता है कि हिंदू पानी और मुस्लिम पानी अलग अलग मिलता है, एक ऐसा है। तब स्टिम्बर की विज्ञापन छपते थे, स्टिम्बर में स्टिम्बर वाले अखबार विज्ञापन देते थे, ऐसा एक अखबार, ऐसे काफ़ी विज्ञापन छपे हैं। लेकिन शुरुआत में गांधी जी ने विज्ञापन लिए, बाद में बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं विज्ञापन कभी नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी का विज्ञापन लेता हूँ तो वो जिस आइटम का, जिस वस्तु का विज्ञापन है, उस वस्तु से अगर मेरे पाठक को कुछ तकलीफ हो तो उसका जिम्मेवार मैं भी हो सकता हूँ। उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं लिए और पाठकों को हर बार बताते रहे कि अगर आपको अच्छी पत्रकारिता चाहिए तो आप लवाजम भरिए और इसको जिंदा रखिए। और ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी की भाषा का मैं जिक्र कर लूँ। महात्मा गांधी की भाषा बहुत ही सरल थी। उन्होंने भाषा में भी इतने अच्छे एक हमारे सामने मापदंड रखे हैं। नवजीवन का जो फर्स्ट एडिटोरियल था उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा नवजीवन किसान की भाषा में बात करेगा। और गांधी जी तो, हमारे यहाँ एक गुजराती साहित्य परिषद का अधिवेशन हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर उनके प्रमुख थे उस कार्यक्रम के, गांधी जी मुख्य वक्ता थे। सामने पूरे गुजराती साहित्य के बहुत बड़े कवि बैठे थे, बहुत बड़े कवि जिनका बहुत बड़ा नाम। तब गांधी जी ने कहा था कि मैं यहाँ बैठे सब कवियों से कहना चाहता हूँ कि मेरे किसान के होठ पर गालियाँ हैं, वो गालियाँ निकालो और उनके होठ पर गीत को रख दो। अगर आप गीत रख पाएंगे तो मैं आपको सही कवि बताऊंगा। तो ये महात्मा गांधी की पत्रकारिता है। 1-2 मिनट में मैं जो उसका प्रस्तुतिकरण है, वो प्रस्तुतिकरण मेरा खुद का एक अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गुजरात विद्यापीठ जो गांधी जी ने स्थापित की है, वहाँ अध्यापक हुआ करता था फुल टाइम। एक बार मैं गांधीयन जर्नलिज्म पढ़ाता था तो मेरे आत्मा में से एक आवाज़ आई कि मैं पढ़ाता तो हूँ, क्या कर सकता हूँ इस माहौल में, मैं क्या गांधीयन जर्नलिज्म कर सकता हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं बहुत गौरव और आनंद के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से मैं गांधीयन रास्ते पर पत्रकारिता कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी कितना फर्क करती है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। मैं एडिटर हुआ करता था अमेरिका से एक अखबार का। अमेरिका में बहुत गुजराती लोग हैं, उनके लिए एक अखबार न्यूयॉर्क से निकलता है न्यूयॉर्क से, तैयार होता है अहमदाबाद में। मैं तैयार करता था। तो एक बार मेरे एक पाठक कैलिफोर्निया से मुझे मिलने आए, रामजी भाई पटेल, काफ़ी धार्मिक प्रकृति के आदमी हैं एलए में। तो मुझे बताया कि मैं नरेंद्र मोदी को मिलने जा रहा हूँ, वो सीएम थे तब। मैंने बोला और क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं सफाई करने वाला हूँ मेरे गांव जाके, हमारे यहाँ ऊंझा नाम का एक गांव है, वहाँ जाके मैं सफाई करने वाला हूँ। मुझे बहुत ही नई बात लगी। एनआरआई पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, हॉस्पिटल बनवाता है, ऐसा तो सब एनआरआई करते हैं, मैंने बहुत रिपोर्ट भी लिखे हैं। लेकिन कोई एनआरआई आके खुद सफाई करे, ये मेरे लिए नई बात थी। और मुझे खुद को सफाई बहुत अच्छी लगती है। मैं मानता हूँ कि एक हाथ में कलम हो और एक हाथ में झाड़ू हो तो दोनों का मूल्य एक बराबर है, दोनों का मूल्य है। झाड़ू का मूल्य बिल्कुल कम नहीं है। मुझे भी सफाई करनी अच्छी लगती थी तो मैं उनके साथ गया, मैंने सफाई भी की और बाद में पूरा एक रिपोर्ट भी लिखा, 1 पेज का विथ तस्वीर। रामजी भाई नरेंद्र मोदी को मिलने गए तो वो हमारा अखबार दिया और बढ़ाया अखबार, ये तो उनका प्रेम का नाता था। बोला बढ़ो, आपको बढ़ना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी ने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया तब उन्होंने एक जाहिरात की कि स्वच्छता अभियान का ये विचार मुझे एक एनआरआई की प्रवृत्ति से मिला। वो जब मुझे मिलने आए तो अखबार लेके आए थे, उनमें जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने तब निश्चित कर लिया था कि अगर बाहर के लोग आके हमारे देश को स्वच्छ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये पॉजिटिविटी की बहुत कमाल है, बहुत ही बातें हो सकती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैंने अभी जो विजिटर मुझे दिया उसमें भी लिखा है
ये साल 150वीं जन्म जयंती पर महात्मा गांधी की पत्रकारिता पर अगर हो सके तो अलग से ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। थैंक यू।